اور यहाँ पर आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मागला डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। उनका मजीद क्या कहना था जानेंगे लाइक और रहमान से। बताइएगा लाइक। जी हमना आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार के मौजू पर गुफ्तगी की और इलाकाई हम-आहंगी और बैनुल-अक़वामी अमन को आगे बढ़ाने में नुमाया कामयाबी पर रोशनी डालते हुए मुख्तलिफ नुकात पर तफसीली इज़हार ख्याल किया। उनका यह कहना था कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नज़र गैर रियासती अनासर का असर और सूख बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है, जबकि आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बे इंतहा तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी ने जहां मालूमात की फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, वहां गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज साबित हो रहा है। जामे कवानीन और क़वायद-ओ-ज़ाबित के बगैर गलत और गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। क़वायद-ओ-ज़ाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़ली का बायस बन रहा है। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निपटना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत के फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म है और मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया है। फितना और ख्वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमादगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने अपने विजन का इज़हार करते हुए कहा कि अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है, जिसका मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुल्क, खास तौर पर अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत और हिंदुत्व का नजरिया ये उसकी पॉलिसी का तसलसल है। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा गजा और लबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने गजा और लबनान को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतअद्दिद बार इमदाद रवाना भी की। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा, मगर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आलमी अमन की खातिर 2,35,000 पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में 181 पाकिस्तानीयों ने आलमी अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ का यह कहना था कि पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम का मुल्क है, जिसकी लगभग 63% आबादी 30 साल से कम है। पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान दुनिया भर में ज़राअत की पैदावार के हवाले बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। पाकिस्तान में नादर मादनियात के बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं और पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की मद में आलमी सतह पर एक अहम मुल्क है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान इन तमाम ज़खायर, मुनफरिद जोग्राफियाई मकाम और समंदरी बंदरगाह की वजह से यूरोप, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में तजारत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार हमेशा अदा करता रहेगा। जी आमना। ठीक है, लाइक और रहमान इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में मागला डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब किया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद मिन्हाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिन्हाज साहब वक्त देने के लिए। आर्मी चीफ की जानिब से मागला डायलॉग 2024 से आज एक अहम खिताब किया गया है। एक बार फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हम तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। उनके इस खिताब पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आज मागला डायलॉग के अंदर इस्लामाबाद में चीफ आर्मी स्टाफ ने उन तमाम इश्यूज का जो है अहाता किया जो पाकिस्तान को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल यानी रिवायती और गैर रिवायती जो हमारे पे चैलेंजेस हैं उनको जो मिटिगेट करने का एक पाकिस्तान की पोजीशन है उसके मुताबिक तफसीली बातचीत की है। अगर आप ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उस सिलसिले के अंदर जो उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स यानी दहशतगर्दों के मुतालिक कहा कि किस तरह से वो जो है वो मुल्क में और
दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी करते हैं। स्पेशली इस चीज के ऊपर जोर दिया कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, कि जिसमें इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट, जिसमें अफगानिस्तान की जो पूरी गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट और दूसरे ममालिक में जाकर दहशत गर्दी करते हैं, ये इंतहाई उस पर कंसर्न उठाया गया। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की इस सिलसिले में की गई जितनी जो कोशिशें हैं उसको अहाता किया गया। मजीद अगर रीजन से बाहर देखा जाए तो कश्मीर के मुतालिक बात की और वहां पर जिस तरह से इंसानियत सोच सलूक वहां पे मासूम कश्मीरियों के साथ जारी है उसका अहाता किया गया। और साथ गजा के अंदर जो कि इस वक्त अपनी सिक्योरिटी चैलेंजेस ना सिर्फ गजा फलस्तीन की बाउंड्रीज के अंदर बल्कि अब रीजन को अफेक्ट करने जा रही है, उसका मुकम्मल अहाता किया। और सिलसिले में उन्होंने जंगबंदी के मुतालिक जो बात की है, ये पाकिस्तान के जो एक अमन की कोशिशों के लिहाज से जो एक अप्रोच है, ना सिर्फ अपनी डोमेस्टिक सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी में एज ए जिम्मेदार मुल्क होने के नाते उसका मुकम्मल तौर पर अहाता किया गया है। जहां तक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक, हम सब बेहतर जानते हैं कि इसका जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत बड़ी अफलियत बन के उभरता चला जा रहा है। और उस सिलसिले में पंजाब के मुख्तलिफ शहर, इसमें स्पेशली लाहौर शामिल है, कि जहाँ पर जो इंडेक्स है इस वक्त जो हवा की सफाई के लिहाज से या उसकी ताजगी के लिहाज से, तो उस सिलसिले में जिस तरह पाकिस्तान अफेक्टेड है उसमें जो पाकिस्तान के ऊपर ये सब जो एक मजबूत किस्म की एक पॉलिसी की जरूरत है, एक फंडिंग की इंटरनेशनल जरूरत है, कि वो पेरिस अकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के इस तमाम सिलसिले के अंदर कोई जो हिस्सा भी मौजूद नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर इस चीज को एड्रेस करना होगा, वरना ये साउथ एशिया से निकल के बाकी ममालिक की तरफ ठीक है, आलमी कुव्वतों मिलकर एड्रेस करना होगा। अहमद सईद मिन्हास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।